हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करते हैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हर कोई चर्चा करता है और किसी के पास उसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं आपसे इन्वेस्टमेंट की इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस टाइप से स्टेट ऑफ उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, इसमें क्या आपको कॉशियस रखना चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ कॉशंस आपको फॉलो अप करने हैं। देखिए, जब हम उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग कहते हैं नहीं यार ये तो सही नहीं है, कोई कहता है ये फ्रॉड है, कोई कहता है ये नहीं हो सकता। एक्चुअली ये लैक ऑफ, आप कहिए, नॉलेज है या पॉलिसी पैरालिसिस लोगों का जो है उनके उसके नॉलेज के विषय में ये है। बेसिकली इट्स ए वेरी गुड स्टेट टू इन्वेस्ट। तो हम बात करते हैं कैसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट विथ इंडिविजुअल। आज के डेट में अगर एक इंडिविजुअल के तौर पे मुझे स्टेट ऑफ उत्तराखंड में जाके इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि नगर पालिका जोन से बाहर, अगर आप नगर निगम नगर पालिका जोन में है तो एक व्यक्ति मिनिमम 12.5 एकड़ यानी 250 नाली तक परचेज कर सकता है। बट अगर वो नगर पालिका जोन से बाहर है तो एक व्यक्ति एक पैन कार्ड पे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक पैन कार्ड पर मैक्सिमम 300 स्क्वायर यार्ड लैंड परचेज कर सकता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 1.25 नाली। 1 नाली इज इक्वल टू 240 स्क्वायर यार्ड। तो ये एक इंडिविजुअल के लिए है। अगर वो मल्टीपल लेना चाहता है तो फैमिली के और लोगों को क्लब करके मल्टीपल पैन कार्ड्स पे ले सकता है और उसकी रजिस्ट्री होती है और वहां पे अपना वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है या घर बना सकता है। दूसरा आते हैं हम, ये तो B2C हो गया। अब हम आते हैं B2B पे। तो इसमें कई तरह के लॉ हैं। आज एक कंपनी के तौर पे अगर आप, दो कैटेगरी हैं, एक रियल एस्टेट, दूसरी हॉस्पिटैलिटी। तो कोई भी कंपनी जो बेशक नई हो, जिसका फॉर्मेशन 6 महीने पहले भी हुआ हो, अगर वो हॉस्पिटैलिटी के अंदर जाती है तो वह आयुष में, फिर वो अपने रिजॉर्ट्स बनाने के लिए, फिर वो इंटरटेनमेंट में, फिर वो आपको हेल्थ केयर में, किसी भी जगह पे विथ सर्टेन लैंड यूजेज, विथ सर्टेन FAR, वो कहीं भी इन ए सिंगल विंडो क्लियरेंस इन्वेस्टमेंट कर सकती है। वो अपने बेसिस पे जमीन खरीद सकती है और उसके बाद वहां से वो अपने बिजनेस प्लान को एज ए DPR सबमिट करेगी टू द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी में। वो अथॉरिटी उनके प्लान्स को सैंक्शन करेगी और एक नई कंपनी भी इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकती है उत्तराखंड में। दूसरी कैटेगरी है रियल एस्टेट। यहां पर एक ग्लिच है। रियल एस्टेट में या तो आप किसी उत्तराखंड के लोकल पर्सन्स के साथ जमीन टाई अप करके उनके साथ पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आप 250 नाली तक में एक बार में स्टार्ट करेंगे। या अगर आप कंपनी के बेसिस पे करना चाहते हैं तो आपके पास 2003 से पहले स्टेट में रजिस्टर्ड एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप कंपनी होनी चाहिए जिसमें किसी तरह की लैंड ट्रेडिंग हुई हो, यानी वो किसी तरह के लैंड का पार्ट रही हो। तो हम इस तरीके से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इधर विद सम लोकल उत्तराखंड पर्सन और विद ए कंपनी रजिस्टर्ड बिफोर 2003। ये दो चीजें। तीसरी बात है, आप ट्रस्ट के थ्रू भी यहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन लॉज जहां पर कि एक ट्रस्ट फॉर्म करके भी उस ट्रस्ट के नाम पे जमीन ली जा सकती है और उसके साथ आप वहां पे काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं एंड टू बिफोर इन्वेस्टिंग इट यू मस्ट कंसल्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके साथ आप कंसल्ट करें और फिर अपना प्रोजेक्ट या अपने वेंचर्स को स्टार्ट करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक मिथ है कि बाहर के लोग यहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या बाहर के लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन नहीं है। बेसिकली एनीवन कैन डू इन्वेस्टमेंट once he has to follow the statutory norms and compliances। तो आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर इसके बारे में कुछ और जानना है, आपको और डीपर नॉलेज चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। वी आर ए फर्म who are advising many corporates, many companies to go into Uttarakhand. We are also establishing our ventures in Uttarakhand. So we will welcome you for any sort of knowledge. We will welcome you for any sort of facilitation. We will do it for you and we will put you in the state of Uttarakhand. Thank you so much.